बात करने जा रहे हैं सर। ये गाड़ी देखें, जी जी ये महिंद्रा गाड़ी है ठीक है। और ये लेकिन आपको पता है इंडिया की ऐसी ये कौन सी कंपनी है जिसने 26 धूम मचा ममालिक रखी है में सेल हो ग्लोबल रही है। मार्केट के ठीक है। अंदर? इटली हो गया, बताइए कौन यूरोप सी में कंपनी मतलब है? जा रही जी है, जी गाड़ी ऐसे सेल कर रहे हैं। तो ऐसी फैक्ट्रियां जो है, ऐसी लेकिन मैन्युफैक्चर आपको जो है पता है इंडिया पाकिस्तान की में ऐसी क्यों कौन नहीं सी है सर? कंपनी है जिसने क्योंकि धूम मचा हमने रखी एक है तो ग्लोबल मार्केट व्हीकल्स के के अंदर? कवानीन नहीं बताइए बनाए। कौन सी कंपनी तो है? यहाँ पे आप वो देखें कंपनी जितनी है भी गाड़ियाँ हमारी फिर रही हैं वो ज़्यादातर टीन महिंद्रा। डब्बे ही फिर रहे हैं। तो इस कौम की किस्मत में टीन डब्बे ही है, चाहे असम्बलियों में हो चाहे सड़कों पे हो। तो हमें टीन डब्बे ही चाहिए, वो हमें मिल रहे हैं क्योंकि हम असम्बलियों में वही टीन डब्बे ही भेजते हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ जब तक असम्बलियों में लोग कोई ऐसे नहीं आएंगे जो आवाम का सोचें, आवाम के लिए को पॉलिसीज़ बनाएं, उन्हें एहसास हो कि हमारी आवाम के पास भी कोई अच्छी चीज़ है, तब तक ऐसी गाड़ियों से हम महरूम ही रहेंगे। क्या रीजन है? इसकी इंडिया असल को वजह कहाँ तो दे- बताएंगे तो हाँ। पुलिस नूं आखा रिश्वत खोर ते फायदा की, पिछो करदा फिरां टकोर ते फायदा की। तो पूरा सच हम नहीं बोल सकते। लेकिन अब मुआहिदा हुआ है एलोन मस्क के दरमियान, भारत के दरमियान, और वो कंपनी आ रही है भारत के अंदर। टेस्ला जो है वो मेड इन इंडिया होने वाली है। आप देख लें कि उनको अपनी बात मनवानी आती है। टेस्ला लेकिन एलोन आपको मस्क पता को है छोटा इंडिया की नाम ऐसी नहीं है, कौन सी ही कंपनी इज अ है ब्रांड, जिसने ही धूम इज अ मचा रखी है बिजनेसमैन, और पूरी ग्लोबल दुनिया में मार्केट उनका के जाना अंदर? माना नाम है। वो खुद बताइए कौन सी डेस्परेट है कंपनी भारत है? के लिए। वो वो कंपनी खुद है चाहते हैं, हमारी बल्कि एलोन मस्क ने खुद बोला महिंद्रा था की कि जो मेरा ये कार्स है वो ड्रीम है कि मैं 26 से भारत के ज्यादा। साथ बिजनेस करूं। और उन्होंने, अगर आपने रिसेंटली ही एलोन मस्क की स्टेटमेंट सुनी हो तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने जी, जी, दी जी, थी। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने बोला था मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम द बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनका कहना है। क्या कि मैं देख नहीं रहे हैं? बोल इंडिया को किधर देख रहे हैं, पाकिस्तान को किधर देख रहे हैं? इंडिया इंडिया तो काफ़ी आगे जा रहा है। हमारा जो पाकिस्तान है फिर जिसने 40-50 साल वो आगे चला गया। ग्लोबल इंडिया मार्केट के अंदर? इंडिया हम बताइए 40-50 साल पीछे चले गए। सर, इंडिया तो अब चांद पर भी पहुंच गया हाँ है। जी, सारी बात है, वो तो पहुंच गए। उन्होंने तरक्की की, उन्होंने मेहनत की है। अब कब मेहनत करेंगे? पता नहीं कब करेंगे, जैसे मुल्क के हालात ठीक होंगे तो करेंगे। इंडिया सर चांद के बाद अब सूरज पर भी रोड लगाया है, सूरज का भी विजिट कर रहा है। अब क्या आप बोले? अब आप बोले सूरज पर भी चला गया। हाँ, सूरज पर चला गया। हमारे पास अस्सलाम ऐसा वालेकुम, बस मैं हूँ आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा थार, महिंद्रा कार के हवाले से। महिंद्रा कार जो है ये इंडिया की मैन्युफैक्चर और बड़ी ज़बरदस्त कार है। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से जो है इसका रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक किस हवाले से क्या कहती है। बढ़ते हैं पब्लिक तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी अलैकुम सर, क्या नाम है आपका? नजर अब्बास। नजर अब्बास। शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं सर। ये गाड़ी देखें, जी जी ये महिंद्रा गाड़ी है ठीक है। इंडिया की ऐसी कौन और सी ये कंपनी है जिसने धूम मचा रखी है ये ग्लोबल मार्केट 26 के अंदर? ममालिक में बताइए कौन सी सेल हो कंपनी रही है। ठीक है। वो इटली हो कंपनी गया, है यूरोप हमारी में मतलब जा रही जी, है, जी, गाड़ी महिंद्रा की सेल जो कर कार्स रहे है हैं। वो 26। तो ऐसी फैक्ट्रियां जो है, ऐसी मैन्युफैक्चर जो है पाकिस्तान में क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमने एक तो व्हीकल्स के कवानीन नहीं बनाए। तो यहाँ पे आप देखें जितनी भी गाड़ियाँ फिर रही हैं वो ज़्यादातर टीन डब्बे ही फिर रहे हैं। तो इस कौम की किस्मत में टीन डब्बे ही है, चाहे असम्बलियों में हो चाहे सड़कों पे हो। तो हमें टीन डब्बे ही चाहिए, वो हमें मिल रहे हैं क्योंकि हम असम्बलियों में वही टीन डब्बे ही भेजते हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ जब तक असम्बलियों में लोग कोई ऐसे नहीं आएंगे जो आवाम का सोचें, आवाम के लिए को पॉलिसीज़ बनाएं, उन्हें एहसास हो कि हमारी आवाम के पास भी कोई अच्छी चीज़ है, तब तक ऐसी गाड़ियों से हम महरूम ही रहेंगे। सर, इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? इंडिया इतना तरक्की कर गया, एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क तरक्की कर गया। बांग्लादेश भी तरक्की कर गया। अब रिसेंटली अफगानिस्तान का नाम लेते हैं तो अफगानिस्तान भी, उसकी भी करेंसी तकरीबन डबल हो चुकी है यहाँ स्पोर्ट्स कार भी उन्होंने बना ली अपनी। और कार भी उन्होंने बना ली है। तो सर, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं है? इसकी क्या रीज़न है? उसकी असल वजह तो बताएंगे तो हाँ। पुलिस नूं आखा रिश्वत खोर ते फायदा की, पिछो करदा फिरां टकोर ते फायदा की। तो पूरा सच हम नहीं बोल सकते क्योंकि जिस मुल्क में आवाम की राय ही नहीं ली जाएगी कि आपका कौन हुक्मरान हो, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर उनको उठा के दे ले, नेहरू से लेके अब तक। तो नेहरू ने ये कवानीन ऐसे बना दिए थे कि आवाम की राय आए, बार बार वो ना आ जाएं जिनका नाम लेते हुए बंदा डरता है। तो इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। उनका तालीमी निज़ाम नेहरू ने बदल दिया था। जब तक तालीम ही आपकी अच्छी नहीं होगी, 35 अरब रुपए तालीम का बजट है, 35 अरब तालीम का बजट है और 450 अरब जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हैं। तो हमने भिखारी ही पैदा करने हैं, फिर जिस पे पैसा खर्च कर रहे हैं वही पैदा होंगे फिर। सर, क्या हम पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? कभी भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब इंडिया बहुत निकल गया है। पहले पाकिस्तान आगे था, 60 की दहाई को उठा के देखें तो 70 में भी हम बेहतर थे। फिर हम जब जैसे ही इंडिया से एक जंग हारे, फिर उसके बाद हमने एक तजर्बा किया ज़ियाउल हक की सूरत में। फिर ज़ियाउल हक ने जो बीज बोया था वो अभी भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस पार्टनरशिप ने जो है ना पाकिस्तान को इतना पीछे धकेल दिया है
कि मेरे ख्याल में 40 से 50 साल लगेंगे हमें इंडिया के अब बराबर आने में भी। अभी भी अगर हमने यही रवैया रखा तो फिर मेरे ख्याल में इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। 40-50 साल आगे जा क्योंकि अब देखें ना कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और हम कहाँ पे बड़ी खड़े हैं? इकोनॉमी, हम कहाँ पे खड़े हैं? आईटी का निज़ाम देख लें सर, आईटी में से तो तो देख दुनिया लें में आप, दूसरे नंबर इकोनॉमी पे देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, डेवलपमेंट देख लें सर। अब गूगल का CEO तारीफ उठा के करें देखें, क्या उनकी ही। ट्विटर का CEO उठा के देखें, गूगल का CEO उठा के देखें, वो इंडियन है। एप्पल हो गया, तो हम फोन हो गया। कितने पैदा कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी में लोग आगे जा रहे हैं? नहीं है। हमारे पास IT यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं? हाँ। कोई एक दिखा दें जो इंडिया के लेवल की एक IT कोई भी यूनिवर्सिटी। नहीं है सर। अपने मेडिकल को देख लें, यहाँ पे MBBS करके जाते हैं, बाहर टैक्सियाँ चला रहे हैं। इंडियन MBBS वहाँ पे डॉक्टर ही कंसिडर होता है, हमारा नहीं हो रहा, तो फिर कैसे तरक्की होगी? सर क्या रीज़न है, किसी भी कंट्री में चला जाए, इंडियन पब्लिक का कोई भी अपना शख्स जो है किसी भी कंट्री में जाए, उसकी बड़ी इज्जत होती है, वो एजुकेशन के लिहाज से बड़ा पाकिस्तानियों से आगे होता है। इसका क्या रीज़न देखते हैं सर, पाकिस्तानियों को इज्जत क्यों नहीं मिलती? तालीम के हिसाब से तो वही हम बात कर चुके हैं कि नेहरू ने जैसे तालीमी निज़ाम बदला और फिर वो वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस करते रहे, हमने नहीं किया। बाकी अगर देखा जाए तो फिर माइट इज़ राइट। वो चाहें तो कनाडा में अपने किसी सिख को कत्ल भी कर दें तो कनाडा भी एक ख़ास हद तक एहतजाज कर सकता है, और पाकिस्तान में आकर रेवन डेविस को कत्ल कर दे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उसके खिलाफ कुछ कर लें। तो फिर माइट इज़ राइट। तो ये महिंद्रा कार जो है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कार है। उसके अलावा इन्होंने एक ट्रेन भी चलाई है जो सोलर पैनल के ज़रिए चल रही है। इन्होंने फ्लाइंग टैक्सी भी बना दी, फ्लाइंग टैक्सी जो है ईजाद कर दी। उसके अलावा जो है बाइक तैयार कर दी, गाड़ी में चलने वाली जो है पानी में चलने वाली गाड़ी इन्होंने ईजाद कर दी। सर बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अब देखा जाए तो हमारा बेशक हमसाया ममालिक है, हमें खुशी होनी चाहिए सर। हमारे हुक्मरान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हमने तो जो पहले कार प्लांट्स अव्वल तो यहाँ लगाता कोई नहीं है, जो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आ रही थी वो भी आना बंद हो गई हैं, टोयोटा वगैरह। अब अगर आप देखें तो गाड़ियों की जो सेल है उनमें कोई पीछे रिपोर्ट आ रही है, शायद जियो न्यूज़ पे मैंने खबर देखी है, 150% कमी आ चुकी है गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त में। तो फिर जाहिर सी बात है हमारी जहाँ इकॉनमी जा रही है। अभी तो सिलेक्शन अगर होते हैं नहीं होते तो डॉलर कहाँ जाता है, पेट्रोल कहाँ जाता है। अल्लाह करे जिन लोगों के पास हैं वो रख लें, नए लोग तो फिर बाद में हम महिंद्रा को सोचेंगे और बाकी चीज़ें सोचेंगे। सर थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। निमरा नाम है ना आपका? जी। आप यहाँ पे आज मुझे सेकंड दफ़ा फिर मिली है, जी। मुलाकात हो गई। आप भी एक एंकर हैं, ठीक है। आज हम आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहे हैं, महिंद्रा कार है ये, ठीक हो गया है। और ये 26 ममालिक में जो है ना सेल हो रही है, ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तान में ऐसी फैक्ट्रीज क्यों नहीं लग रही, हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं है ऐसी कारें? आपने महिंद्रा की बात की है। भारत पे आप बेसिकली बात कर रहे हैं, आप गाड़ियों पर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भारत, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में ले लें तो भारत की अपनी चीज़ें बनती हैं, मेड इन इंडिया को वो लोग प्रमोट करते हैं। आप कोई भी गाड़ी ले लें, ये महिंद्रा, थर वगैरह जितनी भी उनकी गाड़ी की कंपनियां हैं, उनके फैंस जो हैं वो बाहर के ममालिक के, यूएस में उनकी गाड़ियां चल रही हैं, अगर आपने देखा हो, सिंगापुर में जाती हैं, बहुत से ममालिक है जहाँ पर जाती हैं उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, क्वालिटी उनकी बहुत बेटर है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारी गाड़ियों के पुर्जे ज़्यादातर जापान से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारी गाड़ियों के पुर्जे जो है वो बाहर आते हैं, हम जस्ट यहाँ पर असेंबलिंग करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं किसी एक भी। अगर हम कंपनी की यहाँ पर बात करें कि हेडक्वार्टर है या फिर प्रॉपर कंपनियाँ, तो ऐसा नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर अपनी मेहरान, आई थिंक मेहरान ही है हमारी, मेहरान जो सिर्फ हम लोग अपनी बनाते हैं। बाकी ये जितनी भी बड़े इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जिनको हम लग्जरियस कार्स बोलते हैं, उन सब के पुर्जे आते हैं बाहर से, हम जस्ट असेंबलिंग करते हैं, जब असेंबलिंग करते हैं तो डबल टैक्स पड़ता है, तो वो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप देख लें वहाँ पर आज कौन सी चीज़ मेड इन भारत की नहीं बन रही है। ये तो हमारे खुद के सिंगर गए थे वहाँ पर अमेरिका में और उन्होंने देखा कि गटर के ढक्कन पर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और फिर उन्होंने बोला भी कि वाह भाई, यहाँ तक मेड इन इंडिया जो है वो प्रमोट हो चुका है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा ले, आप सिर्फ कार के सेक्टर को ले रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर आप दूसरे सेक्टर से देख ले, IT सिस्टम देख ले,
डेवलपमेंट देख ले, इकोनॉमी देख ले इंडिया की सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही, आपने मेरी बात काट दी, मैं वही बोलने लगी थी कि एक वर्ल्ड कप से आप उनकी इकोनॉमी देख ले, $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। जीडीपी उनकी क्रॉस कर गया है $4 ट्रिलियन को। इकोनॉमी उनके 5वें नंबर पर है। तीसरा टेन्योर अब आने वाला प्राइम मिनिस्टर मोदी का, तो उन्होंने ये शपथ ली है, जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये कसम ली है कि वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी इसको बना देंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक आत्मनिर्भर भारत बनने का उनका ख्वाब था शुरू से लेकर अभी तक, और वो आत्मनिर्भर भारत बन भी चुके। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि किसी पर डिपेंडेंसी ना हो उनकी, किसी पर वो डिपेंडेंट ना हो, उनकी सुई से लेकर खुद मुख्तार हो, उनकी सुई से लेके जहाज तक इस वक्त अपनी कंट्री में बन रहा है। हम लोग हर चीज़ जो है वो बाहर से खाम माल जिसको बोलते हैं ना, मटेरियल, वो हम बाहर से सारा इंपोर्ट करते हैं। और हम यहाँ पर, आप देख लें, आप अपने फ़ोन्स को ही देख लें, मैं आपको अभी मैं कहूँगी अपना फ़ोन निकाले, उसके पीछे आपको मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। एक वो पाकिस्तान में बना था क्यों मोबाइल, जिसको लोग बोलते थे क्यों है मोबाइल, क्यों मोबाइल, वो उसकी भी क्वालिटी इतनी बुरी थी कि उसको कोई परचेस नहीं करता था, इतना हैंग होता था वो। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर चलें, अगर कोई मेड इन पाकिस्तान बन भी जाता है तो वो ऐसे जिस तरीके से हम लोग वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं जो हमें देनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं गाड़ियों पर, यहाँ पर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और ये बात आपको भी पता है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे दिखाई दे रहा है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। निम्रा, इसका हल क्या है? हम भी चाहते हैं दूसरी कंट्रीज की तरह हमारा भी पाकिस्तान ग्रो करे, इसका भी कोई नाम हो, इसका भी कोई लेवल हो। एक ही है, जब जो कंट्री चलेगी ही IMF के लोन के ऊपर, जो कंट्री चलेगी ही इंपोर्ट्स पर, तो वो कंट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जितनी आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी उतनी आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे। और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आप अपनी कंट्री में इंडस्ट्री लगाओ, आप अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बेसेस लाओ। जिस तरह से आप, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एलोन मस्क की आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ अर्सा पहले एलोन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बोला था कि हम चाहते हैं कि हम भारत के साथ बिजनेस करें, लेकिन पहली शर्त जो भारत की जानिब से रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि बिजनेस तो हम कर लेंगे, लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस यहाँ पर आनी चाहिए, उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आना चाहिए, ताकि हम खुद मैन्युफैक्चर करें। तो इसलिए कुछ क्लैशेस बन गए थे, तो तब मुआहिदा नहीं हुआ था, लेकिन अब मुआहिदा हुआ है एलोन मस्क के दरमियान, भारत के दरमियान, और वो कंपनी आ रही है भारत के अंदर। टेस्ला जो है वो मेड इन इंडिया होने वाली है। आप देख लें कि उनको अपनी बात मनवानी आती है। टेस्ला, एलोन मस्क कोई छोटा नाम नहीं है, ही इज़ अ ब्रांड, ही इज़ अ बिजनेसमैन, और पूरी दुनिया में उनका जाना माना नाम है। वो खुद डेस्परेट है भारत के लिए, वो खुद चाहते हैं, बल्कि एलोन मस्क ने खुद बोला था कि मेरा ये ड्रीम है कि मैं भारत के साथ बिजनेस करूं। और उन्होंने, अगर आपने रिसेंटली ही एलोन मस्क की स्टेटमेंट सुनी हो, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी थी। उन्होंने बोला था मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम द बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनका कहना है, ये मैं नहीं बोल रही, ये उनका कहना है। हमारे हुक्मरानों को किधर देख रही है? हमारे हुक्मरानों का कब ऐसा नाम बनेगा? हमारी जब हम सिंसियर होंगे ना तब नाम बनेगा। आप हर चीज़ हुक्मरानों पे ना फेंकिए, आप खुद भी कौन से सिंसियर, हम खुद भी कौन से सिंसियर है। हमेशा कोई भी बात होती है, जी हमारे हुक्मरान नहीं सही, तो जी हमारे ऑफिशियल्स नहीं सही। भाई आप खुद भी सही नहीं हो, ठीक है? आपको, अब आपके घर में एक एक हुक्मरान आएगा नहीं, कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखेगा, आपकी सराहना नहीं बैठेगा कि भाई आप लोग सिंसियर हो जाओ। आप देख ले, चलें, महंगाई तो ऊपर वाली सतह की बात है, आप खुद करप्ट नहीं है, पीछे से महंगाई होती है, आप डबल टैक्स नहीं लगाते हैं दुकानों पर, आप भी तो लगाते हैं ना। दुकान में कुछ रेट है, दूसरी दुकान में कुछ रेट है, बिल्कुल नहीं है, वो पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप हुक्मरानों पर डाल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमें खुद भी बेहतर होने की जरूरत है। हमें खुद भी वो कहते हैं जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हाँ। वोट अच्छा, आप ही देते हैं, बिरयानी की प्लेटों पे आप ही बिकते हैं। अच्छा, आपसे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एक चाय बेचने वाला PM बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, आज माशाल्लाह तीसरी बार जो है वो वज़ीर आज़म की सीट में जाने वाले हैं। क्या ऐसी खूबी है जो कि इंडियन भी उन्हें पसंद कर रहे हैं, मुस्लिम भी पसंद कर रहे हैं उन्हें? सिंसियरिटी, लगन उनके काम की। देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की जायदादों की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी जायदाद है उनकी? बाहर के ममालिक में कोई जायदाद नहीं है। उनका बैंक बैलेंस कितना है? वो अपनी सैलरी से ज़्यादा लेते नहीं है। उनके मेडिकल के एक्सपेंसेस उनके अपने खर्चे पे होते हैं। हमारे यहाँ पर अपने खर्चे पे नहीं होते मेडिकल एक्सपेंसेस। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, हमारा केस चला था तोशा खाना केस, जिसमें काफ़ी करप्शन सामने आई थी। जबकि अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, उनकी एक आप कह लें कि वेबसाइट है E-ऑक्शन के नाम से। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जितने भी बाहर से तोहफे तोहफ़े आते हैं, उस E-ऑक्शन के जरिए वो अपनी पहले पूरी कौम को दिखाते हैं ये है तोहफा, फिर वो बताते हैं कि इसका होगा क्या। और पिछली दफ़ा जो उनको तोहफे तोहफ़े आए थे, उन्होंने बेचकर औरतों की एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिया, औरतों की एजुकेशन फ्री कर। अब आप मुझे बताएं, ये खूबी क्या उन बाहर के ममालिक को नज़र नहीं आएगी? ये खूबी क्या किसी को नज़र नहीं आएगी? इतनी कि उन्होंने इतनी
अच्छी अच्छी स्कीम्स जो है वो भारत के लिए बनाई हैं। जिस तरह से PLI स्कीम के तहत हर चीज़ उनके अपने भारत में ही बनना, फिर उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी होना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स बनाना, बेटी बनेगी नेता स्कीम्स बनाना, फार्मर्स के लिए सब्सिडी देना, हर चीज़ पर उन्होंने सब्सिडीज़ दी हैं, बिजली के यूनिट उन्होंने फ्री दिए हैं। तो आप देखिए क्या नहीं हो रहा उनकी कंट्री के अंदर, हर तरक्की हर खुशहाली उनकी कंट्री के अंदर है। आप अभी देख लें कि आप उनके पावर का अंदाज़ा इस तरह भी लगा सकते हैं कि उन्होंने कनाडा के डिप्लोमेट को किक ऑफ कर दिया कि चल भाई निकल, तुम लोगों का प्राइम मिनिस्टर हमारे बारे में ये बोलेगा तुम लोगों को हम अपनी कंट्री में रखेंगे, गेट आउट फ्रॉम इंडिया। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में हुआ है। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले जो गवर्नमेंट थी, तब इतनी कोई तरक्की देखने को मिलती नहीं थी। तब यही मशहूर होता था कि उनकी गुर्बत बहुत है, गुर्बत बहुत है। लेकिन अब जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आई है, तो ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है, मैं खुद से कुछ नहीं कह रही, यूनाइटेड नेशंस खुद बोलता है कि उनकी गुर्बत जो है वो बहुत कम हो गई है और पाकिस्तान की गुर्बत जो है वो डबल हो गई है। तो हाउ कैन यू से कि अब ये सारी चीज़ें तो बाहर के ममालिक को नज़र आ रही है ना, हमें नज़र आए ना आए, लेकिन बाहर के ममालिक को तो नज़र आ रही है ना, जिनका इकोनॉमी पे ध्यान है। लेवल पे लोग हाँ, देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही उनकी पॉपुलैरिटी की वजह। देखिए, हम जितना मर्जी खुद धाड़े मार लें, हमारे धाड़े मारने से कुछ नहीं होता, तरक्की बोलती है। अगर हम आज तरक्की करेंगे, हम जो मर्जी बोल रहे हैं वो काउंट नहीं किया जाएगा, हमारी तरक्की काउंट की जाएगी, क्योंकि दुनिया को वो नज़र आएगी। हाँ बिल्कुल, तो यही वजह है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अजय सर, क्या नाम है आपका? शहबाज हुसैन मेरा नाम है सर। शहबाज हुसैन, ठीक हो गया सर। करते क्या है? मेरा सर लाइट्स का शोरूम है हम बिल्डर रोड आपको गाड़ी दिखाने जा रहे हैं। पे। जी जी ये गाड़ी देखें, जी जी, बहुत अच्छी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है। कंपनी है हमारी महिंद्रा। महिंद्रा की जो कार्स है वो 26 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट की गई बिकती है ये गाड़ी, जी जी ठीक हो गया। जी जी ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी जो है तरक्की जो है पाकिस्तान में कब आएगी? पाकिस्तान में ऐसी फैक्ट्रियाँ कब लगेगी जहाँ पे अपनी पाकिस्तान मेड भाई पाकिस्तान अब जो है ना ब्रांड हो, मैन्युफैक्चर हो? पता नहीं कब बनेगी। देखो दुबई में भी गाड़ी जा रही हैं, USA में भी जा रही हैं, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए ना। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, शोरूम होने चाहिए, बननी चाहिए। इधर भी हमारे पास भी ऐसे ऐसे बंदे हैं जो ऐसी गाड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा? जी जी, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं है? फैक्ट्रियों पाकिस्तान में ऐसी फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं है सर? इंडिया देखे कहाँ चला गया, वो तो बहुत आगे चला गया। बांग्लादेश की देखे कहाँ चला गया, अफगानिस्तान कहाँ चला गया, वो बहुत दूर आगे चला गया। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा साहब ही नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए, हमारे बंदों को ये बनानी चाहिए गाड़ी, हमें इंडिया से लेनी ना पड़े, हम खुद आगे भिजवाएं, USA में भिजवाएं, दुबई में भिजवाएं। हमारे पास ऐसे काबुल बंदे पड़े हुए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं ऐसे हम क्यों नहीं डेवलप कर रहे, हम ऊपर क्यों नहीं आ रहे सर? ये हमारे मुल्की हालात की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, हमारे हुक्मरान की वजह से ये हिसाब किताब हो रहा है। वैसे हमारे पास ऐसी मशीनरी हम वो कर सकते हैं, हमारे पास बड़े बड़े आला इंजीनियर बंदे हैं जो ये बना सकते हैं। तो फिर सर आगे आए ना, इंडिया की तरह आगे बढ़े। हाँ, इंडिया तो बहुत आगे जा रहा है, हमें बेशक चले ऐसा ना हो तो हमें इंडिया की कॉपी कर लेनी चाहिए। ऐसे ही है ना, ताकि कॉपी करें ये, ताकि हमारा भी मुस्तकबिल आगे ऐसा हो। क्या देख रहे हैं, इंडिया को किधर देख रहे हैं, पाकिस्तान को किधर देख रहे हैं? इंडिया तो काफ़ी आगे जा रहा है। हमारा जो पाकिस्तान है 40-50 साल वो आगे चला गया। इंडिया हम 40-50 साल पीछे चले गए हैं सर। इंडिया तो अब चांद पर भी पहुंच गया। हाँ जी, सारी बात है, वो तो पहुंच गया। उन्होंने तरक्की की, उन्होंने मेहनत की है। अब कब मेहनत करेंगे? पता नहीं कब करेंगे, जैसे मुल्क के हालात ठीक होंगे तो करेंगे। इंडिया सर चांद के बाद अब सूरज पर भी रोड लगाया है, सूरज का भी विजिट कर रहा है। अब क्या आप बोले, अब आप बोले सूरज पर भी चला गया। हाँ, सूरज पर चला गया। हमारे पास ऐसा साहब नहीं है जो हम भी ऐसा कर सकें। आपको ख्वाहिश है कि हमारा भी मुल्क तरक्की करे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ख्वाहिश है कि हमारा पाकिस्तान जो है ना इंडिया से भी आगे जाए, 100 साल आगे जाए। हम तो पीछे जा रहे हैं, जैसे 50 साल वो आगे जा रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान को भी ऐसे होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बस ये थी आज की वीडियो, और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की आवाज़। लगे तो कमेंट सेशन में आपने लाजमी इजहार करना है। तो अभी हमारे चैनल में नए हैं, हम उससे गुजारिश करेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जी।